हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अगर आपको बोले कि कोई सवाल में हिंट देगा, सवाल तो यही पूछेगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले मरीज में ईसीजी में क्या चेंजेस आ सकता है। ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा हूं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाले मरीज के ईसीजी में क्या चेंजेस आ सकता है। ये तो होगा उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सवाल को ढंग से पढ़ते ही नहीं है। दोनों सेम दिख रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ईसीजी में चेंजेस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ईसीजी। लेकिन जब आप उस सवाल को पूरा ढंग से पढ़ोगे, यानी एक अच्छे तरीके से विलिंगली पढ़ने की कोशिश करोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको हिंट मिलेगा, कहीं ना कहीं आपको उसमें हिंट मिलेगा। और हिंट क्या मिलेगा, ध्यान से सुनना। हिंट मिलेगा ब्लड ओल्ड है, अरे ध्यान रखिएगा, या सवाल होगा मोर स्टोरेज। हिंट मिलेगा प्रिजर्वेटिव। समझ पा रहे हो? ऐसे कुछ ना कुछ आपको वो एग्जामिनर को हिंट देना पड़ेगा, वरना किसी के बाप को उत्तर नहीं समझ में आ सकता। अगर वो ऐसा कोई हिंट नहीं देता है तो उत्तर किसी के बाप को समझ में नहीं आएगा, ये मान के चलना। सवाल आपको जरूर 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 उस पूरे पॉइंट में एक पॉइंट देगा, जिससे आप समझ सकते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। और जैसे ही आपको मान लीजिएगा कि उसने बोला ओल्ड है या उसने बोला मोर स्टोरेज है, तो ओल्ड का मतलब पुराना, मोर स्टोरेज का मतलब लंबे टाइम रह गया। इन दोनों की दोनों कंडीशन में आपको पता है कि होता है हाइपरकैलेमिया। ये आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। अब खूब सारे बच्चे बोलेंगे कहां लिखा था पोटेशियम, भाई ये दिमाग लगाना पड़ेगा। और हाइपरकैलेमिया हुआ तो क्या देखने को मिलता है, फ्लैट पी वेव, प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टाल टी वेव, ये तमाम चेंजेज आ गया। अब ये इसी को कहते हैं कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के मेरे सवाल ने तो मुझे यही पूछा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद मरीज के ईसीजी में क्या चेंज हुआ, लेकिन जब मैंने पूरी उसकी लैंग्वेज पढ़ी तो मुझे कहीं ना कहीं पता चला कि पुराना खून है, लंबा चढ़ाया, पड़ा हुआ चढ़ाया, बूढ़ा खून चढ़ाया। तो मैंने उससे दिमाग लगा लिया कि पोटेशियम, तो मैंने इस ईसीजी को सेलेक्ट कर लिया। समझ में आ गया? बाकी देखो यूट्यूब पे तो लोग कुछ भी पढ़ा देंगे, जिसने जो पढ़ाई है वो बोलेगा देखो देखो मेरा सवाल आया। उससे कोई मतलब नहीं है, उसको कोई नहीं समझा सकता कि बीटी का पूछा था तेरे वाला बेटे का नहीं पूछा था। क्लियर है? बीटी का पूछा था, बेटे का नहीं पूछा, वो अपने गीत गाएंगे। चलो यहां पर आपको सवाल ने देखो बीटी ईसीजी, लेकिन सवाल में प्रिजर्वेटिव ऑप्शन दे दिया। सवाल में प्रिजर्वेटिव ऑप्शन दे दिया। प्रिजर्वेटिव देते ही दिमाग में लाओ सिट्रेट, और सिट्रेट के कारण क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया हुआ तो क्या देखने को मिलेगा, प्रोलॉन्ग क्यूटी और एसटी। तो क्या देखने को मिलता है इसके कारण, प्रोलॉन्ग क्यूटी एंड एसटी। हुआ या नहीं हुआ? तो ये चीज आपको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पेपर पास आपको करना है, उनको तो रील बनानी है। तो कुल मिलाकर के ये बीटी वाला चेंजेज हो गया, ये भी बीटी वाला चेंजेज हो गया। सेम सवाल अगर मैं घुमाने की कोशिश करूं, एग्जामिनर कभी कभी आपसे पूछेगा कि 3C साइन, ये लो साहब 3C साइन। अब कुछ बच्चे यहां लिखेंगे कफ, कोराइजा, कंजेक्टिवाइटिस। ये बच्चा सोचेगा मेरा सही है। कुछ बच्चे सोचेंगे कफिंग, चोकिंग, साइनोसिस। ये बच्चा सोचेगा मेरा सही है, क्योंकि सवाल ने क्या पूछा, 3C। अरे भाई ये हाईलाइट करके तुम्हें गुमराह किया, लेकिन पूरी लैंग्वेज में पढ़। अगर तुमने पढ़ा तो उसमें तुझे हिंट मिला होगा कि मरीज को कम्युनिकेबल डिजीज है, कहीं ना कहीं हिंट होगा कम्युनिकेबल, कहीं ना कहीं मरीज में होगा रेस्पिरेटरी, कहीं ना कहीं लिखा होगा चाइल्डहुड, कहीं ना कहीं सवाल में होगा इम्यून सिस्टम, अरे इम्यूनिटी। ऐसे सवाल में हिंट होंगे, वो आपको बता रहे हैं कि मरीज को मीजल्स हो गया। वो ऑप्शन आपको बताएंगे कि मरीज को मीजल्स हो गया, या आंखें खोल के ढूंढना पड़ेगा। सवाल ने कहीं ना कहीं लिखा है कि कम्युनिकेबल हुआ, ट्रांसमिट हुआ, ड्रॉपलेट हुआ, रेस्पिरेटरी हुआ, चाइल्डहुड हुआ, इम्यूनिटी हुआ।
तो आपको कफ कोराइजा कंजक्टिवाइटिस की तरफ जाने की जरूरत रहेगी। कल से कोविड की रील बनने लग गई है, शुरू हो गई ना, चिंता क्यों करते हो? मैं यूं ही खाली हवाबाजी थोड़ी करता हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंटली चीजों को कहता हूं। चलेगा, ध्यान रखिएगा। यहां क्या हो गया? कफिंग चोकिंग साइनोसिस। तो अगर सवाल में नाम आ जाता है कंजेनाइटल, कोई हिंट आ जाए कंजेनाइटल, सवाल में आ जाता है जीआईटी, सवाल में आ जाता है एनामली, सवाल में आ जाता है टेरेटोजेनिक, टेरेटोजेनिक, ऐसे कोई ऑप्शन में हिंट आ जाए, या बोल दे रिक्वायर्ड सर्जरी, रिक्वायर्ड सर्जरी, ऐसी कुछ ऑप्शन आ जाए तो समझ लेना ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। समझ में आ गया? तो अब ये आपको पॉइंट को देखना पड़ेगा, दोनों में सेम चीज है, 3C कफ कोराइजा कंजक्टिवाइटिस कपिंग चोकिंग साइनोसिस। लेकिन मेरे सवाल ने बोला कि कहीं ना कहीं लैंग्वेज में बोला कि मदर एंड फादर कम इनटू इमरजेंसी डिपार्टमेंट विद द 3C साइन है कंजेनाइटल अटर्म सटर्म कुछ करके। पहला ऑप्शन मीजल्स, दूसरा ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला। ध्यान रखिएगा। तो कुल मिलाकर के ये बोला, जीआईटी बोला, एनामली बोला, टेरेटोजेनिक बोला, रिक्वायर्ड सर्जरी बोला, तो ये जाएगा, इसमें तो ऑपरेशन नहीं करना है। समझ पा रहे हो? तो जैसा ऑप्शन आता है उसके अंदर थोड़ा सा फोकस करो, अच्छे से बढ़िया तरीके से चीज देखने को मिल जाएगा।